Hey guys, welcome back to my channel. Hi, my name is Kanishka and I really hope that you all are doing very well. So आज का टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा दैट आज के वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, और जो भी होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो ये वीडियो एंड तक देखना. तो कुछ टाइम पहले मैंने अपने इंस्टा पे एक स्टोरी डाली थी दैट शुड आई पोस्ट अ वीडियो ऑन मेकअप किट फॉर बिगनर्स. सो काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे, काफ़ी लोगों ने येस कहा था. सो येस, हेयर आई एम विद माई मेकअप किट एंड मैं ये सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मैं ये सारे प्रोडक्ट्स आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो. तो मैं आपको जितने भी प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी उसके जो सारे लिंक्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. तो आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आता है तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक प्रेस कर सकते हो, तो वो आपको डायरेक्ट उसी साइट पर ले जाएगा. सो येस, अभी और कोई बात किए बिना लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो. सो फर्स्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस नायका का प्रेप मी अप फेस प्राइमर, जो कि काफ़ी यूज़फुल है. ये आपका मेकअप काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और अगर आपके पोर्स है या फिर आपकी ऑयली स्किन है या ड्राई स्किन है तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है. मैंने इसको परचेज़ किया था बिकॉज इसके रिव्यूज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और मेरे को ये यूज़ करते हुए कम से कम 2 साल हो गए. मैंने और कोई प्राइमर आज तक यूज़ नहीं किया है, ये इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट है. इसका जो प्राइस था इट वॉज़ 499 रुपीज़. प्राइस इसका थोड़ा एक्सपेंसिव है बट ये जो बॉटल है अगर आप लेते हो 499 रुपीज़ में तो बहुत ज़्यादा टाइम ये निकाल देगा. सो इतनी जल्दी ये ख़त्म नहीं होने वाला है. सो येस, so move on to the next step, which is foundation. So I have 2 choices for foundation. First is L'Oreal Paris True Match Super Blendable Foundation and second one is Maybelline New York Fit Me Foundation. So अगर हम बात करें L'Oreal Paris फाउंडेशन की, ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है. ये स्किन में काफ़ी अच्छे से ब्लेंड होता है एंड इसका टेक्सचर काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है. बट इसमें मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगती, जब हम अप्लाई करते हैं अपने स्किन में तो ये काफ़ी शिमरी लुक देता है. सो हम इसको डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर सकते. अगर आपको कोई वेडिंग अटेंड करनी है या कोई पार्टी अटेंड करनी है तो उसके लिए बेस्ट फाउंडेशन है. एंड करंटली आई एम यूजिंग शेड गोल्डन एम्बर. अगर आप मेरे स्किन टोन के हो तो आप ये शेड यूज़ कर सकते हो. इसका प्राइस जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, इट्स फॉर 799 रुपीज़. एंड अब अगर हम बात करें Maybelline न्यू यॉर्क फिट मी फाउंडेशन की, ये मैं ऑलरेडी आपको रिकमेंड कर चुकी हूँ अपने मेकअप हॉल में. ये काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, मेरा इस टाइम ये पर्सनल फेवरेट है एंड इस टाइम इंडिया में ये ट्रेंड पर चल रहा है. सो अगर आप बिगनर हो आपको ये फाउंडेशन डेफिनेटली ख़रीदना चाहिए. ये मैट लुक देता है और इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है और सारी खूबियाँ है इसमें. एंड इन दिस फाउंडेशन आई एम करेंटली यूजिंग शेड नेचुरल बफ. इसकी MRP 500 है बट आपको नायका पे सेल में 407 या 400 रुपीज़ में ये मिल जाएगा, काफ़ी अफोर्डेबल है. So move on to the next product, which is concealer, and I have this LA Girl Pro concealer which is very good. मैंने इसको अभी यूज़ करना शुरू किया है. इससे पहले मैं Maybelline New York Fit Me concealer यूज़ कर रही थी, वो भी काफ़ी अच्छा था. बट मैंने इसको इसीलिए लिया बिकॉज़ इसके जो रिव्यूज़ थे वो काफ़ी अच्छे थे और इसके टिप पर हमें एक ब्रश दे रखा है जिससे काफ़ी अंडर आई अच्छी तरह ब्लेंड करता है. सो येस, यू कैन यूज़ दिस LA Girl Pro concealer. सो मैं इस टाइम शेड यूज़ कर रही हूँ प्योर बेस. अगर आप मेरे स्किन टोन के हो तो आपको यही शेड यूज़ करना चाहिए. इसका जो प्राइस था इट वॉज 695 रुपीज़. सो येस, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ Maybelline New York Fit Me लूज फिनिशिंग पाउडर. ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है एंड इस टाइम ये भी ट्रेंड पर चल रहा है. मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर जब से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करना ही छोड़ दिया है. ये आपके बेस को, जो भी आपका कंसीलर फाउंडेशन होता है उसको काफ़ी अच्छे से सेटल डाउन करता है एंड इसके अपने ही बहुत सारे प्लस पॉइंट है. कोई भी मुझे अभी तक इसका नेगेटिव पॉइंट नहीं मिला है. सो येस, आप इसे यूज़ कर सकते हो. करंटली आई एम यूजिंग शेड मीडियम. तो अगर आप मेरे स्किन टोन के हो तो आपको मीडियम के साथ ही जाना चाहिए. एंड इसका प्राइस जो था इट वॉज 695 रुपीज़. सो येस, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रहे हो वो स्किन के लिए काफ़ी हार्श होता है तो आपको लूज़ पाउडर पे आ जाना चाहिए. और अगर आप अच्छा लूज़ पाउडर देख रहे हो तो दिस वन इज़ द बेस्ट लूज पाउडर. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ आई शेडो पैलेट. इसके लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है. फर्स्ट इज़ स्विस ब्यूटी आई शेडो पैलेट और सेकेंड वन इज़ नायका आई शेडो पैलेट.
सो येस, अगर आप कोई अफोर्डेबल पैलेट देख रहे हो, जो स्विस ब्यूटी थी, इट वाज माय फर्स्ट मेकअप पैलेट। मैंने इसको सबसे पहले यूज़ करना शुरू किया था एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल भी थी। इट वाज ओनली फॉर 300 रुपीज़, मे बी 299 रुपीज़, येस। एंड इसमें आपको काफ़ी मतलब वेराइटीज़ मिल जाएगी उधर शेड्स की। सो आई पिक्ड सम स्मोकी एंड अभी मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है नायका की आई शेडो पैलेट। ये भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसका प्राइस जो है इट्स फॉर 499 रुपीज़। सो येस, आप इन दोनों में से कोई सी भी आई शेडो पैलेट यूज़ कर सकते हो, ये दोनों के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच आई हैव दिस शुगर का कॉन्टोर स्टिक एंड शुगर का ब्लश ऑन। ये जो शुगर की कॉन्टोर स्टिक है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैंने इसको अभी थोड़े टाइम पहले से यूज़ करना शुरू किया है। आपको ये पता भी नहीं चलेगा, आपके स्किन पर ये इतने अच्छे से ब्लेंड, इतने स्मूथली ब्लेंड हो जाएगी और ये आपके फेस को बहुत अच्छा से एक लुक देगी। सो येस, और मेरे तो बहुत ज़्यादा डबल चिन भी है, तो अगर आपको अपनी डबल चिन या फिर आपको अच्छे से कॉन्टोरिंग करनी है तो ये शुगर की कॉन्टोर स्टिक बेस्ट है। इसका प्राइस है 799 रुपीज़। 799 की है बट ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। सो येस, आप ये यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आई हैव दिस शुगर का ब्लश ऑन। ये बहुत छोटू सा पैक है, आप इसको कहीं भी लेके जा सकते हो, बहुत ज़्यादा ट्रेवल फ्रेंडली है एंड बहुत हैंडी है। सो करेंटली आई एम यूजिंग पीच शेड, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। सो येस, और इसका प्राइस है 349 रुपीज़। अगर आपको ये दोनों नहीं यूज़ करते हुए आपको एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन चाहिए, सो यू कैन यूज़ दिस मेबलिन न्यूयॉर्क मास्टर कॉन्टोर पैलेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी पैलेट है। आपको इसमें कॉन्टोर, ब्लश ऑन और हाइलाइटर तीनों साथ में मिलता है। मैं इसको बहुत टाइम से यूज़ करती आ रही हूँ, अभी भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, इसका ब्लश और हाइलाइटर। इसका हाइलाइटर मैंने और कोई हाइलाइटर ख़रीदा ही नहीं है, ये हाइलाइटर इतना ज़्यादा अच्छा है। सो येस, यू कैन यूज़ दिस। और इसका प्राइस जो है इट्स फॉर 950 रुपीज़। ये एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको इसमें तीनों चीज़ें मिल रही है, कॉन्टोर, ब्लश एंड हाइलाइटर। सो येस, कॉम्बो के हिसाब से अगर आपको ख़रीदना है तो आप ये ख़रीद सकते हो। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट आई हैव इज़ स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है एंड ये आपके मेकअप को काफ़ी अच्छे से फिक्स करने में मदद करता है। एंड इसमें है एलोवेरा एंड विटामिन ई, जो कि स्किन के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं एंड इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी अफोर्डेबल भी है। इट्स ओनली फॉर 249 रुपीज़। सो येस, यू कैन डेफिनेटली यूज़ दिस। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव विच इज़ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट, दिस में इंस्टा लाइनर। ट्रस्ट मी गाइज, मैंने काफ़ी सारे लाइनर यूज़ किए, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव, बट इसके जैसा रिज़ल्ट मुझे कहीं नहीं मिला है। ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और ये मेरा शायद फर्स्ट लाइनर है जो मैंने यूज़ करना शुरू किया था एंड इट्स ओनली फॉर 130 रुपीज़। सो मैं तो आपको कहूँगी कि आप ये लाइनर ज़रूर यूज़ करो। सो ये आपको काफ़ी मैट लुक देता है एंड लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी अफोर्डेबल है। सो इसके जैसा लाइनर मुझे तो आज तक कहीं नहीं मिला है। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव दिस एलिस प्लस ओलिविया मेबलिन न्यूयॉर्क मस्कारा, जो कि काफ़ी अच्छा मस्कारा है। ये आपके आईलैशेस बहुत अच्छे से कर्ल करेगा एंड आपको कोई फॉल्स आईलैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो येस, आप ये ख़रीद सकते हो। इसका प्राइस जो था इट्स फॉर 500 रुपीज़। अगर आप कोई अच्छा मस्कारा देख रहे हो तो दिस वन इज़ द बेस्ट मस्कारा। सो मैं तो यही यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, तो मैं भी आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये मस्कारा यूज़ कर सकते हो। सो येस, दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप आपको ये मेरी वीडियो हेल्प करेगी। एंड येस, अगर आप इनमें से कोई भी मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हो या फिर आप वो परचेज़ करते हो तो मुझे उसका रिज़ल्ट या तो मेरे कमेंट सेक्शन पे या फिर आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हो। एंड येस, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत यार, बहुत मेहनत लगती है। और हाँ, वो बेल आइकॉन जो है वो प्रेस कर देना ताकि मेरी और जो अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएँ तो आपको पता चल जाए। टिल देन, बाय बाय।